जय हिंद, जय बिहार। आज आप लोग को क्लास 10 का केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसे हम आपको दे रहे हैं। ये हम यहाँ कुछ टिक मार्क लगा दिए हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उससे संबंधित कुछ फार्मूला है, कुछ एल्कोहल का है, ईथर का है, एल्डिहाइड का है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर बार परीक्षा में एक आध फार्मूला पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में किसका उत्तर है। तो देखिए, सबसे पहले एल्केन से शुरू होता है। हम अगला वीडियो में हम आपको दे चुके हैं एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जिसका हम फार्मूला भी आपको निकाल के मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेकेन का हम दे चुके हैं। तो उसका फार्मूला भी हम आपको दिए थे, एकदम जरूर याद होगा इसे। ये देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एल्केन का सामान्य सूत्र कौन है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। आपको चारों में से चुनना होगा कौन एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये ऑप्शन देता है, ठीक है। अब तो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको चुनने वाले ही आते हैं, और अगर लिखने के लिए आ जाएंगे तो कम से कम 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एल्केन का सामान्य सूत्र CN, देखिए लिखा हुआ कैसे, ध्यान दीजिएगा, CnH2n+1। जैसे हम मान रख के दिखाए थे, C अगर हम n का मान 1 ले लेते हैं तो C1H2 × 2 + 1, C1H4 + 1। C1 का मतलब C1 और H5 मतलब गलत हो गया, C यहाँ 1 होगा, मिस्टेक हो गया, एक का 1 लेना है ना। तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2, और CnH2n+2, ये 2 और ये 2। ध्यान से देखिए, CnH2n+2, n का मान क्या लेना है, 1, तो C1H2 × 1, 2 × 1, और प्लस में क्या रखना है, प्लस में ये 2 है, 2 देखिए 2 रखना है। C1H 2 1 = 2 + 2 C1, और H कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4, मतलब हो गया CH4। तो ये आपका सूत्र निकल गया, ठीक है। तो किसी का भी मान, इसमें से किसी का भी मान कहेगा निकालने के लिए तो किसी का भी आएगा, किसी का भी आएगा। हम बारी बारी से दिखा रहे हैं कि कौन कैसे कैसे, एल्केन कौन होगा, एल्कील कौन होगा, ये सब हम धीरे धीरे दिखाते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको याद होगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, हम चिन्ह लगा दिए हैं। एल्कील समूह, एल्कील ग्रुप का जितने भी होंगे उनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होगा। यहां से हम बताए थे कि एक हाइड्रोजन जब हटेगा, ये पूरा हाइड्रोजन की संख्या है, पूरा हाइड्रोजन की संख्या है। जैसे हाइड्रोजन 4 हुआ, अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे यहाँ तो CH3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको एल्कील ग्रुप का, कौन ग्रुप का हो जाएगा, एल्कील ग्रुप का ये हो जाएगा, इसका फार्मूला है। देखिए हम सामने ला के दिखा देते हैं। CnH2n+1, C का मान, N का मान 1, C1H2 × 1 + 1, C1H2 + 1, C1 तो वही रह जाएगा, और H3। देखिए जैसे यहाँ से एक हम हाइड्रोजन को हटा दिए तो CH3 कौन सा ग्रुप में आ गया, ग्रुपे बदल गया, इसका पूरा क्लासे बदल गया, ग्रुपे बदल गया इसका। तो एल्कील, एक कार्बन यहाँ से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा। देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए, एकदम इसको याद करने में कुछ नहीं है। एक याद हो गया, एल्केन, एल्कील, एल्कीन। देखिए ये लो है, ये नो है, ये इन है, ये सब और विस्तार करेंगे ना तो वहां पे हम बता देंगे। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम सोचे आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ये, और इसी तरह से CnH2n, अगर हम यहां से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तभी नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना। इसको हटा देंगे तो यानी यहां से हम 1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा। यहां क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ये बहुत सिंपल होता है, फार्मूला जानना जरूरी है। अब हम ये अगला सूत्र है आपको एल्कीन का। एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन कहें या ओलिफिन कहें। तो अगर हम n = 1 लेते हैं तो CnH2n, C1H2 × 1, C1 और H2 यानी CH2। ये देखिए CH2, यहाँ पे 2 को हटाए, यहाँ 2 को है, एल्केन हो गया, एक को हटा एल्कील हो गया, एक और हट दिया एल्कीन हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, एल्कीन हो गया। तो इस तरह से, अच्छा इसमें भी अगर हम -2 कर देंगे, इसमें भी CnH2n में से हम 2 घटा देंगे तो फिर मेरा एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। इसमें से हम 2 घटा दें, इसको भी हटा दें तो एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा।
जैसे C का मान हमने 1, यहाँ है CnH2n - 2 C1H2 × 1 - 2 C1H2 - 2 C1H खाली 2 से 2 घट गया तो क्या बचा 0, ये 0 यहाँ नहीं देना है, 2 में से 2 घट के 0 तो CH हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहू 2 को हटा देंगे, एक यहाँ जैगो संख्या उसमें से अगर हम 2 और हाइड्रोजन को हटा देंगे तो फिर ये फार्मूला एल्काइन हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक और एल्कोहल ग्रुप आता है। एल्कोहल कैसे आप जानेंगे कि एल्कोहल है? तो एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल वर्ग जो होता है उसका सामान्य सूत्र उसका हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एल्कोहल का इसका सामान्य नाम जो है एल्केनॉल है। इसका सामान्य नाम एल्कोहल का क्या है? एल्केनॉल बोलता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, तो एल्केनॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से CnH2n + 1 और इसके बाद OH लगा हुआ रहेगा। देखिए ठीक से CnH2n + 1 OH लगा हुआ रहेगा। C1 लेते हैं, n का मान क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। C1 होगा H2 × 1 + 1 OH, तो C खाली रह जाएगा। H 2 + 1 OH CH3OH। जैसे ही OH आ गया तो ये एल्कोहल ग्रुप का हो गया। OH लग गया तो क्या हो गया? एल्कोहल ग्रुप का हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद ईथर ग्रुप क्या होता है? ईथर, तो ईथर ग्रुप में होता है, ये तो सब रहेगा, यहाँ पे 1 है, 1 भी रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, ये OH हटेगा, आई सब का होल 2 लेके, जैसे देखिए ध्यान से, ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा और ये हटने के बाद क्या हो जाता है? ये हटने के बाद यहाँ होल 2 हो जाएगा, ऐसे OH हट जाएगा, ये होल 2 हो जाएगा और OH हट जाएगा और O ऐड कर देना है साथ साथ। ठीक है, O ऐड कर देंगे। और एल्डिहाइड को देखिए, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र ये सब रहेगा, ये सब रहेगा और जो भी मान आएगा ये कहाँ, ये वाला है ना, ये वाला है, तो ये रहेगा 80 जो खाली जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ये सब रह गया। देखिए ये सेम रह गया और यहाँ OH के बदले यहाँ हो जाएगा CHO, तब ये हो जाएगा कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कौन सा ग्रुप आ जाएगा? आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ हो जाएगा आपको CHO और CHO, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। तो इसका जो होता है ये फार्मूला है और क्या बढ़ जाएगा? एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा सेम फार्मूला में। चलिए इसी पर हम खेल लेते हैं जुआ। आपका 2 गो C हो जाएगा, COOH, COOH, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सामान्य सूत्र। ऊपर वाला तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, जीवन में हर चीज इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 8 में पढ़े तो क्लास 8 आपका इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक में है तो मैट्रिक आपका इम्पोर्टेंट है, IM, जीवन का हर पल इम्पोर्टेंट है। अगर 1 सेकंड के लिए जिंदगी आपका बच जाता है तो जीवन का 1 सेकंड वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? कोई फंक्शन 1 सेकंड के लिए आता है लेकिन पल भर की खुशियां, पूरे दुख दर्द को मिटा देता है, तो एक एक पल इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना वक्त ना गंवाएं, वक्त को पकड़े, हौसला को बुलंद रखें और ऊंचाइयों तक चलें। इसे याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि ये 2-4 नंबर, 1-2 नंबर का शायद आ जाए, इसलिए हम इसको अलग से दे रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार। आप सबको ढेर सारी प्रेरणाएं और शुभकामनाएं।